जयकारा 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 जयकारा। संत शिरोमणि विद्यासागर है आशीष की छाया, प्रमाण सागर विराट सागर संत है कितना प्यारा 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 प्यारा। नमन हमारा नमन हमारा। जय बोलो महावीर भगवान की। आप लोग सिर्फ जय शब्द बोलिए और कुछ नहीं बोलना आपको। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की हे बात। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। एक समय था जब बच्चे प्रश्न पूछते थे और बड़े कहते चुप रहे, बहुत लंबी जबान हो गई है, बहुत बोलने लगी है। ऐसा प्राय करके घरों में बच्चों को सुनने पड़ता था। कि प्रमाण सागर जी महाराज जी के भावों की बहुत बड़ी क्रांति है कि आज बच्चे खड़े होकर माइक पर प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे ताली बजा दो। वो लोग गलत कह रहे हैं, बड़ों को याद होगा। बच्चा जैसे ही कोई प्रश्न करता था, बहुत लंबी जबान हो गई है, बहुत बोलने लगी है, ऐसा बच्चों को सुनने पड़ता था। लेकिन आज इस शंका समाधान में देश के बच्चे अपने प्रश्न उठा रहे हैं, उनके समाधान वो अभी प्राप्त करेंगे। आइए उन पलों को पुनः याद कर लें जो पल महावीर रथावर्तन यात्रा में सार्थक हुए थे। महावीर रथावर्तन यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं, उनके जीवन में एक सुखद एहसास, एक सुखद स्मृतियां ताज जिंदगी रहेंगी। और मैंने अक्सर कहा करता हूं कि मनुष्य की यदि सबसे बड़ी कोई धरोहर है तो वो उसकी अपनी स्मृतियां हैं। क्योंकि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, अकेला जब होता है, तो उसे अपनी स्मृतियां ही याद आती हैं। तो सद्कार्यों की स्मृतियां भी मंगलदायी होती हैं। आए पुनः याद करते हैं उन स्मृतियों को। श्री विद्यासागर कार्मिक जगत न्यूज़पेपर ने महावीर रथावर्तन यात्रा पर बहुत शानदार विशेषांक प्रकाशित किया है, जिसके अनावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्री वकील चंद जी जैन जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, आशीष जैन जो कि महावीर रथावर्तन यात्रा में सारथी थे, दिव्या जैन दिल्ली, आर्ची जैन, प्राची जैन, आप पधारें और इस विशेषांक का विमोचन करें और आप करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करें। और मैंने उस समय श्री मनीष जी चौधरी जो कि इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे, पधारें, वो भी अपना योगदान अदा करें। उस समय मैंने कई छोटे छोटे गीतों की रचना की थी, आप विमोचन करें। चल महावीरा चल महावीरा चल महावीरा, भव भव की तेरी पीर मिटेगी, चल महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा। बच्चे बच्चे बोल रहे हैं जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा जय महावीरा, भव भव की तेरी पीर मिटेगी जय महावीरा। एक सुखद एहसास भरा हुआ महावीर रथावर्तन यात्रा की चित्र में झलकियां श्री विद्यासागर कार्मिक जगत न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एक प्रति महाराज जी को बैठ करें और आप अपने स्थान पर बैठे। गुणायतन से प्रतिदिन देश के श्रावक श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ जुड़ रहे हैं। मैं नाम पुकार रहा हूं उनके और आज जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती अरुणा जैन, श्री सत्येंद्र कुमार जैन दिल्ली से ऑनलाइन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करतल ध्वनि के साथ में आप स्वागत करें। श्रीमती सुशीला जैन, राजेंद्र जैन दिल्ली से आप ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश चंद, श्रीमती सरिता जैन, निखल वृद्धि, ईसना जैन गाजियाबाद से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री सत्यशील कोठारी गुलबर्गा से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आप सबका
निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्री सुरेंद्र जैन, विकास जैन दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आमंत्रित कर श्रीमती रेणु जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन, ऋषभ जैन, प्रांसी जैन, शांतिमती नगर दिल्ली से आप जुड़ रहे हैं, पधारें। शक्ति नगर दिल्ली से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्रदीप जैन, अभय जैन आगरा, जो कि गुणायतन परिवार में ट्रस्टी हैं, आप पधारें और आपका सम्मान करें। और आप वकील चंद जी की सुपुत्री हैं, वकील चंद जी शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। यही एक सबसे बड़ी बात मैंने गुणायतन परिवार में देखी कि एक बार कहीं कोई दान करता है और पीछे खिसक जाता है। गुणायतन एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें मैं निरंतर यह देख रहा हूं कि पिता पुत्र को जोड़ रहा है, पुत्र अपने पुत्र को जोड़ रहा है। एक बहुत बड़ी क्रांति है। और सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चे भी गुणायतन परिवार में अपना सहयोग कर रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी दान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन से ही जब दान के संस्कार पड़ जाते हैं तो फिर वो हाथ जिंदगी भर देते रहेंगे, उन्हें कभी हाथ पसारने का मौका नहीं आएगा। हमेशा दूसरे उनके सामने हाथ पसारेंगे और वो दान देते रहेंगे। बोलिए गुणायतन में विराजमान चंद प्रभु भगवान की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की। और प्रारंभ करते हैं वह कार्यक्रम जो आज बच्चों के लिए विशेष खुशियां लेकर आया है। तो पहले प्रश्न के लिए बच्चे लोग खड़े हो जाएं। सबसे पहले कौन प्रश्न पूछेगा? खड़े हो जाएं। आपको आना है, स्वयं एक बच्चा आएगा आगे, जेके तुम वहीं बैठ जाओ, एक को उठा दे जाओ। हाँ, आप आइए। ओ, बाकी बच्चे बैठ जाओ, एक एक करके आना। चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम विदित जैन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो रोज गुटखा व पान का सेवन करते हैं, और महाराज जी दूसरी ओर वही लोग रोज परछाल भी करते हैं और महाराज जी को आहार भी देते हैं। तो महाराज जी इस परिस्थिति में ऐसे लोगों को पुण्य लगता है या पाप? देखो, बहुत ज्वलंत बात इस बच्चे ने उठाया। ये मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो भगवान की शरण में आ गया, गुरु की शरण में आ गया, उसके बाद भी व्यसन नहीं छोड़ पाए तो उससे बड़ा अभागा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं होगा। अरे सोचो, जिन हाथों से तुम भगवान का कलश करते हो, उन हाथों को गुटखे और शराब जैसी चीज से अपवित्र कैसे करते हो? जिन हाथों से साधु को आहार देते हो, उन हाथों से ऐसी अशुद्ध चीजों को छूते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये घोर अनुचित कार्य है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी क्या करें? ऐसे लोगों से आहार लेना बंद कर दें, आहार दिलाना बंद कर दें, ऐसे लोग अभिषेक करना बंद कर दें। मैं उनसे कहता हूं, अभिषेक करना बंद न करे, आहार देना बंद न करे, गुटखा मसाला खाना और शराब पीना बंद कर दे तो जीवन धन्य। गलत। हम आपको उपदेश इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप नीचे जाओ। उपदेश सदैव इसलिए दिया जाता है कि आप ऊंचा उठो, ऊंचा उठो, ऊंचा उठो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। चूंकि ये प्रश्न बच्चे ने उठाया है और बड़ों को देखकर उठाया है, आज सुनने वाले बच्चों और प्रश्न करने वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं, अपने मन में संकल्प लो, जीवन में हम कभी भी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक होगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम निमित जैन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। आज महाराज जी मैंने देखा कि बाहुबली भगवान जी की प्रतिमा पर श्रीवत्स नहीं था और बाकी सारी प्रतिमाओं पर था। इसका क्या कारण है? देखो, श्रीवत्स जो छाती पे होता है ना, फूल जैसा, वो श्रीवत्स कहलाता है। ये
तीर्थंकरों के होता है अनिवार्यता है, अन्य महापुरुषों के नहीं होता। किन्हीं किन्हीं के नारायण प्रति नारायण आदि का उल्लेख मिलता है, लेकिन अन्य महापुरुषों के श्रीवत्स होने का नियम नहीं है, तीर्थंकरों के होने का नियम है। और तीर्थंकरों के हृदय स्थल पर छाती में ही ये होता है, उसका स्थान निश्चित है, बाकी चिन्ह तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसीलिए तीर्थंकर प्रतिमाओं में श्रीवत्स का चिन्ह बनाया जाता है और शेष प्रतिमाओं में नहीं। ये घंटी किसकी बज रही है? ईमानदारी से खड़े हो जाओ जिनके मोबाइल की घंटी बजी। आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं सुने थे? जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और 500 रुपए की पेनाल्टी आप भगवान के गुल्लक में डाल दीजिएगा, समझ गए? आगे ध्यान रखिए। अब 10 सेकेंड का एक ब्रेक दे रहा हूं। अब किसी की घंटी बचेगी तो खैरियत नहीं है। चलिए नमस्ते महाराज जी। आगे आते जाओ, बच्चे लाइन में लगो। हाँ, जो पूछते जाओ। जिन्होंने प्रश्न पूछ लिए वो पीछे हो जाएं, जिन्होंने प्रश्न पूछ लिए वो पीछे पहुंच जाएं। अब नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अर्शिया जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो नारकियाँ होते हैं, जब उनकी आयु पूरी हो जाती है तो वो कपूर की तरह उड़ जाते हैं, तो वो उड़कर कहाँ जाते हैं? उड़ करके वो वहीं भस्म हो जाते हैं। उड़ करके यहाँ आ जाए तो यहाँ उपद्रव हो जाएगा। जैसे कपूर जलता है ना, तो कपूर जलने के बाद धुआं बन जाता है, तो उस उसका कण कण ब्रह्मांड में बिखर जाता है। ऐसे ही शरीर पूरे सृष्टि में बिखर जाता है। नमस्ते महाराज। हाँ, एक दूसरे को पकड़ते जाओ। हाँ महाराज जी, मेरा नाम अक्षय जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थ क्षेत्र में बहुत लोग जमीगन खाते हैं, तो ऐसा सुनो सुनो, यहीं बैठा दो, बच्चे सुनेंगे। हाँ, बुला लो, कहाँ जाएंगे बेचारे? हाँ, पूछो। तीर्थ क्षेत्र में बहुत लोग जमीगन खाते हैं, तो ऐसा क्यों? देखो, तीर्थ क्षेत्र में तो कम से कम इतना संयम रखना चाहिए। जमीकंद खाना उनकी तीव्र लालसा और आसक्ति का द्योतक है। अरे तुम तीर्थ के लिए आए हो, कम से कम भगवान के चरणों में शीश झुका रहे हो, तो कुछ तो संयम पालो। कम से कम वहां तो शुद्ध जैनी बने रहो, तब तुम्हारी तीर्थ यात्रा सार्थक होगी। लोग तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के जमीकंद खा लेते हैं, अभक्ष भक्षण कर लेते हैं, रात्रि भोजन कर लेते हैं। इसका मतलब वो तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आए, वो केवल घूमने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन घटित होने की संभावना क्षीण होती है। इसलिए जब भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, इतनी प्रतिज्ञा लेके जाओ कि जितने दिन तीर्थ क्षेत्रों में रहूंगा, कम से कम उतने दिन अपने जीवन में पवित्रता रखूंगा। सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसक आए, बीच में खाली जगह उसको भर लें, पीछे लोग खड़े हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आर्जव जैन है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग रात्रि को करते हैं तो उनको पाप लगता है, लेकिन जो जीव उनके पेट में चले जाते हैं तो उनको कोई बीमारी क्यों नहीं लगती? देखो, उनको बीमारी लगी भी है, तभी वो रात में खाते हैं। पता है कौन सी बीमारी लगी है? भूख की बीमारी। ये बीमारी तब तो उनको चैन नहीं होती। वस्तुतः रात में खाने से बीमारी की संभावना होती है, और बीमारी हो या ना हो, हिंसा तो होती ही है। इसलिए ऐसी क्रियाओं से व्यक्ति को बचना चाहिए। कई बार आज बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन उनका भविष्य तो खराब होने ही वाला है, उनका जीवन घोर अंधकार में होगा। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना। नमस्ते। पुरुषों की साइड थोड़ा आप आगे खिसकाइए, इधर काफी जगह है, खिसक इस तरफ कोने में, दीवार साइड जगह है। महाराज जी, मैं गुड़ायतन के लिए गुल्लक लाया हूँ। रख दो यहाँ, रख दो नीचे। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। माइक खोलो, ऑन करो उसको। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम माधव जैन है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति काले रंग की होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि
काले वस्त्र पहनकर हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति काले रंग की क्यों होती है? देखो, ये पिछले सप्ताह भी प्रश्न आया था, पर बच्चों के प्रश्नों में अगर रिपीटेशन होता है तो भी मैं स्वीकार लेता हूँ। मैंने जो उत्तर दिया था आज फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं पहले तो ये कहता हूँ, काले रंग के कपड़े पहनो या ना पहनो, मंदिर जाकर काले काम मत करो। समझ गए? काले काम का मतलब पाप के काम, गंदे काम। हम लोग काले कपड़े पहनने के लिए इसलिए मंदिरों में निषेध करते हैं क्या कि हमारे अंदर काले काम करने के भावना हो। समझ गए? भगवान पार्श्वनाथ का रंग काला था, लेकिन उनका जीवन बड़ा उज्जवल था। हम उससे प्रेरणा लें। काले रंग का जो निषेध किया जाता है उसके पीछे मूल भावना ये है कि काला रंग निषेध का प्रतीक है। किसी का बहिष्कार होना होता है ना, विरोध करना होता है तो काला कपड़ा दिखाते हैं। तो हम काले कपड़े का जो लोग निषेध करते हैं, यद्यपि मैं तो निषेध नहीं करता, लेकिन जो लोग काले कपड़े का निषेध करते हैं वो इसी भाव से निषेध करते हैं कि भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव प्रकट हो, विरोध का भाव प्रकट ना हो। समझ गए? चलो बोलो। महाराज जी, मैं अपनी गुल्लक गुड़ायतन के लिए दान देने के लिए तुम आया दोनों हूँ। भाइयों ने क्यों वाले के आए? इधर आओ दोनों भाई, इधर आओ, दोनों आओ। एक मिनट माइक उसी को दो, उनको दो, भैया को माइक दो। आप माइक लो। आप लोग ये गुल्लक लेकर आए, किसके कहने से लाए? हाँ, अपने मन से लाए? नहीं महाराज जी, मम्मी के कहने से। मम्मी ने क्या बोला? हाँ, तो आपने जो अपनी शेविंग थी वो डाल के लाए कि पहले से जो मम्मी से एक्स्ट्रा लेकर आए? पहले से शेविंग थी वो लाए। बहुत बढ़िया। तो आप लोग तकलीफ तो नहीं है देने में? खुशी है? बहुत अच्छा। चलिए महाराज जी, मैं मंदिरों में अक्सर देखता हूं कि कुछ माँ बाप बच्चों से गुल्लक में पैसा डलवाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से पैसे लेके गुल्लक में डालते हैं। हाँ, बोलो बेटे, पूछो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम सम्यक जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं सुबह उठकर मंदिर के दर्शन करने गया था तो बहुत सारे लोग भगवान के आगे जो शीशा होता है उसे छू रहे थे, तो ये सही है क्या गलत? देखो, अशुद्ध कपड़े में भगवान के शीशे को भी नहीं छूना चाहिए। थोड़ी सी अपनी मर्यादा बनाकर रखना चाहिए। छूने का भाव हो तो शुद्ध कपड़े पहन करके जाओ। कई लोग ऊनी कपड़े तक पहने रहते हैं और छूते हैं, ये उचित नहीं है। अरे भगवान के चरण क्या छूना, उनके आचरण को छुओ, जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये उधर। है। हाँ, बोलो बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, पूछो। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप पैदल क्यों चलते हो, गाड़ी में क्यों नहीं बैठते? बहुत सुंदर। हंसो नहीं, बच्चों की जिज्ञासाओं को समझो। अपना नाम बताओ बेटे। काव्या जैन। कहाँ से आई हो? महावीर जी। हाँ, महाराज जी पैदल क्यों चलते हैं, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या बताओगे? सुनो, मुनि महाराज के दो महान व्रत होते हैं, एक अहिंसा और दूसरा अपरिग्रह। आप लोग गाड़ी से चलते हो, तो गाड़ी से चलोगे तो गाड़ी से पहिए से जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे ना, तो हिंसा होगी। दूसरी बात, फिर गाड़ी रखनी पड़ेगी, तो परिग्रह होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो महाराज के पास ये दोनों चीजें नहीं है, इसलिए अपनी अहिंसा और अपरिग्रह को साधने के लिए मुनि महाराज पैदल चलते हैं। पैदल चलना एक तपस्या भी है, समझ गए? बड़ों के लिए एक बात बता रहा हूं, 1988 की बात है। झांसी के पास एक ग्रास लैंड है, वहां के गेस्ट हाउस में पूरा संघ विराजमान था, और एक पत्रकार ने गुरुदेव से एक प्रश्न किया, महाराज जी आप लोग पैदल चलते हैं, क्यों चलते हैं? अगर आप वाहन से चले तो ज्यादा लोगों का कल्याण होगा। आचार्य ने ये उत्तर दिया कि भाई उसमें हिंसा होती है, परिग्रह होता है। तो बोले महाराज जी आज के समय में आपको कोई दोष नहीं लगेगा, ट्रेन हम लोगों के शेड्यूल से चलती है
और आप अगर उसमें एक्स्ट्रा चल जाओगे तो क्या फर्क पड़ना, वो हिंसा तो होनी से होनी है। और टिकट की बात है तो आप जैसे कि तो ऐसे ही काम चल जाएगा और हम भगत लोग पर्याप्त है, अपने आप को धन्य मानेंगे, बोले नहीं हम नहीं चल सकते। तो उन्होंने अपना एक तर्क दिया कि महाराज जी जैसे हम लोग अपने लिए भोजन बनाते हैं और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी ट्रेन हमारे लिए चल रही है, आप उसे स्वीकार कर लो। क्या भोजन हम लोग अपने लिए बनाते हैं, आप उसे स्वीकार कर लेते हो, ट्रेन हमारे लिए चल रही है, आप उसे स्वीकार कर लो। गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, बोले सुनिए भोजन के बिना हम नहीं चल सकते, लेकिन ट्रेन के बिना हमारी गाड़ी चल सकती है, इसलिए वो स्वीकार नहीं। चलो आगे। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मैं मनिका जैन हूँ, मैं श्री महावीर जी से ही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आपने बहुत बार कहा है कि भगवानों की फोटो पोस्टर्स पर नहीं लगानी चाहिए, तो फिर आपने अपनी रथ यात्रा में जयपुर से लेकर महावीर जी तक पोस्टर्स क्यों लगवाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनो। पहली बात तो मैंने कब कहा कि भगवान की फोटो पोस्टर्स में नहीं लगाना चाहिए? तो उससे उनका निरादर होता है ना। अब पहली बात सुनो, तो मैंने कहा क्या, कभी मेरी बात सुनी? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये एक सवाल बहुत पहले आया था भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के टाइम में, तीर्थंकरों की फोटो छापे या न छापे, और फिर बोमटेस बाहुबली की सहस्राब्दी महोत्सव के टाइम में, ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय था। तो ये बात तय हुई उस समय अखबार वाले हमारे दिगंबर मुनियों की और भगवान की दिगंबर मुद्रा छापने पे आपत्ति करते थे। तो पूरे देश में एक चर्चा आई और ये बात आई कि यही जैन धर्म की और दिगंबरत्व की प्रभावना का आधार है, ताकि जन जन तक हम अपना संदेश पहुंचाएं, इसलिए इन्हें छापने में कोई हानि नहीं। हाँ, उसका अभिनय न हो, अनादर न हो, इसका हम ध्यान रखें, तो इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है, इसलिए अनादर नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नव्या जैन है, मैं श्री महावीर जी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बहुत अच्छे कर्म करने से हमें स्त्री का जीवन मिलता है या पुरुष का जीवन? बहुत अच्छे कर्म करने से मनुष्य का जीवन मिलता है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम साधक जैन है। हाँ, मेरा नाम साधक जैन, मैं ललितपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र 9 बार क्यों पढ़ा जाता है? 9 बार इसलिए पढ़ा जाता है कि 9 अविनश्वरता का प्रतीक है, 9 कभी नष्ट नहीं होता, समझ गए? तो 9 बार नमोकार जपोगे तो 9 अमर है, ऐसे ही हम भी अमर होने के लिए 9 बार पढ़ते हैं, समझ गए? 9 अमर कैसे है पता है? 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम, 9 दुनी 1 और 8, 9 त्रिका 2 और 7, 9 चौके 36, 3 और 6, 9 पचे 4 और 5, आता है ना तुमको? 9 छक 54, 5 और 4 9 हुआ ना? 9 सते से सबे 63 समझेंगे, 6 और 3 9, और 9 अठे 72, 7 और 2 और 9 दहा 9 को कहीं लेकर के चलो, 9 बना रहेगा, बस हमारा जीवन अमर बने, इसलिए 9 बार नमोकार जपो। चलो आगे चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आस्था जैन है, मैं ललितपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है सच्ची श्रद्धा, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, देव गुरु शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा होने का नाम सम्यक दर्शन। नमोस्तु महाराज। इसी के बल पर अपना कल्याण होगा। हाँ चलो। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम परीशी है, मैं मोहननगर गाजियाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम नमोकार मंत्र कॉपी में लिख सकते हैं या नहीं?
देखो लिख सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से विनय से रखना, ठीक है। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम यशस जैन है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा में प्रथम आने के बावजूद भी मेरा मन टीवी में ज्यादा लगता है, कृपया इसका मार्गदर्शन करें। देखो, टीवी में लिमिट से लगाओगे तो हर साल प्रथम आते रहोगे, और टीवी में ज्यादा लगा दोगे तो फिर नीचे से प्रथम आ जाओगे, समझ गए? इसलिए टीवी लिमिट से देखो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनुषा है, मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति स्वाध्यायी होते हैं लेकिन बच्चों को पाठशाला ले जाने में यह कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद होता है, तो उन्हें किस तरह का बंद होगा? उनको तीव्र ज्ञानांतराय का बंद होगा, और वे लोग केवल कागज के पन्ने पलटते, वो स्वाध्याय नहीं करते। जो सच्चा स्वाध्यायी है उसके हृदय में ज्ञान के प्रति न केवल रुचि होगी अपितु ज्ञान को फैलाने की भी रुचि होगी, और वो लोगों को संस्कार देंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सुहानी जैन है। मैं गांधी कॉलोनी बांसवाड़ा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्म कर चुका है, मतलब उसने कोई गलत कार्य किया है, तो उसका वो बार बार अगर स्मरण करे तो क्या उसका पश्चाताप हो सकता है? देखो, और उसका गुरु पश्चाताप खुद अकेले स्मरण करने में तो टेंशन होगा। गुरु के समक्ष जाकर हृदय खोले, उनसे प्रायश्चित ले, तो अपने पापों का बहुत अंशों में पश्चाताप प्रायश्चित से कर सकता है, उसे साफ भी कर सकता है। जो पूछते जाए थोड़ी जगह खाली करते जाओ, पीछे और बच्चे, हाँ पीछे जाना, पीछे निकाल दो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मैं सान्या और मैं कोटा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा धर्म हमें अहिंसा परमो धर्म सिखाता है, तो अगर कोई भी इंसान हम पे अटैक करने आए तो उस टाइम हम बंदूक या कोई भी ऐसा हथियार उठाए उसे मारने के लिए? देखो, जैन धर्म में 4 प्रकार की हिंसा बताई है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा यानी अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर किसी को मारना, ये संकल्पी हिंसा है। ये सपने में भी नहीं होना चाहिए। नहाने धोने, खाने पीने, बनाने आने में जो झाड़ने बुहारने में हिंसा होती है इसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। जो एक गृहस्थ के द्वारा हो ही जाती है, उसे रोका नहीं जाता, तो वो हिंसा में यथासंभव सावधानी रखना चाहिए। और अपने व्यापार धंधे के लिए, उद्योग के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं उद्योगी हिंसा। इसके बिना भी गृहस्थ का काम नहीं चलेगा, पर इसमें जितना बने सावधानी रखें। और आखिरी है विरोधी हिंसा। बहन जी वहीं आगे क्यों? विरोधी हिंसा आखिरी है। विरोधी हिंसा जब तुम पर कोई अटैक करे, तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारी संस्कृति पर, तुम्हारे देश पर कोई अटैक करे, तो उस समय अपनी सुरक्षा के लिए कोई अस्त्र उठाता है तो विरोधी हिंसा है, जो गृहस्थ के लिए क्षम है। समझ गए? वो हिंसा उसकी दुर्गति का कारण नहीं है, सदगति का कारण। चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम कनिष्का जैन है, मैं गंगापुर सिटी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पंचमेरु किसे कहते हैं? पंचमेरु लोक, हाँ पंचमेरु। पंचमेरु ना, हमारे जैन धर्म के अनुसार इस मध्यलोक में 5 मेरु पर्वत है, जो एक जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में, 2 पुष्करवर द्वीप में, पुष्करार द्वीप में, इस प्रकार 5 होते, इन्हीं को पंचमेरु कहते हैं। चलो आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पुनीत जैन है, मैं गंगापुर सिटी से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में फेरी क्यों लगानी चाहिए? कल बताया था ना, मंदिर में फेरे लगाओगे तो संसार के फेरे नहीं लगेंगे। चलो। महाराज जी नमोस्तु, मेरा नाम परी जैन है, मैं श्री महावीर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि 24 तीर्थंकरों के चिन्ह कहाँ से आए, किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाए। हम लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, उनमें से उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही उनका चिन्ह घोषित हो जाता है। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अंशिका जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमें तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए और हमें उससे क्या लाभ होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तीर्थ यात्रा करने के कई प्रयोजन हैं।
सबसे पहले तो तीर्थ यात्रा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए करना चाहिए। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तरंती संसार महार नवम ये न तत्तीर्थम, जिसके माध्यम से भवसागर से पार उतरा जा सके, या जहाँ जाकर हम अपने जीवन में पवित्रता प्रकट कर सके। तीर्थ यात्रा करने के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। तीर्थ यात्रा से जीवन में पवित्रता आती है, तीर्थ यात्रा करने से हमारी धर्म की श्रद्धा और मजबूत बनती है, और तीर्थ यात्रा करने से हमारी बुराइयां छूटती हैं। तो इन तीनों बातों को लक्ष्य में रखकर यदि कोई तीर्थ यात्रा करेगा तो निश्चित उसका जीवन सफल हो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम सिद्धम है, मैं आया हूँ गाजियाबाद से। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म सच में होता है? होता है, इसमें क्या बात हो गई? महाराज जी, जिसका सुनो, जिसका अभी तुम हो, इससे पहले बच्चे थे, उसके पहले माँ के पेट में थे, माँ के पेट के पहले कहीं थे कि आसमान से टपक के आए? अभी हो, आगे जल करके जवान बनोगे, फिर बूढ़े होगे, फिर एक दिन प्राण निकलेंगे, उसके आगे कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच नहीं होता, समझ गए? महाराज जी, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही जन्म होगा? हाँ, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरोही जैन है, मैं देहरादून उत्तराखंड से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, एक दूसरी चीज़ों में मन भटकता है, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तब तो फिर तुम्हें बहुत पीछे रहना होगा। तो अपने मन को समझाओ, समझ गए? कुछ संकल्प लेना होगा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में। तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे पढ़ाई करना है। दोस्ती थोड़ी कम करो, ज़्यादा दोस्ती भी पढ़ाई में मन नहीं लगने देती, समझ गए? तो बोला ये दोस्ती तो 4 दिन की है, मुझे तो मेरा पूरा जीवन जीना है, इसलिए उस दोस्ती को कम करो। अपनी पढ़ाई के लिए कुछ संकल्प लो, नियम लो कि इतना तो मुझे पढ़ना ही है, स्कूल में जो पढ़ाया जाए और अपना जो होमवर्क है उसे पूरा किए बिना मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना है। और एक टारगेट बनाओ कि मुझे ये अचीव करना ही है, मन लगने लगे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षता जैन है, मैं कोटा से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आगम अनुसार मुनिराज को सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में लगातार 2 या 2 से अधिक बार चतुर्मास कर सकते हैं क्या? आगम के अनुसार हजारों बार कर सकते हैं। किसने बोला 2 बार, 2 से अधिक बार नहीं कर सकते? ऐसा कोई निषेध नहीं है। तीर्थ क्षेत्रों में कोई समय की मर्यादा नहीं होती। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अभिनव जैन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। थोड़ा सीधे खड़े हो, दिल्ली जैसे लगो, माइक ऊपर लगा। हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। माइक मुंह पे लगा। हाँ, स्ट्रेट एकदम। हाँ, दिल्ली के आदमी हो। हाँ, माइक मुंह के पास लगा, घबराओ नहीं। हाँ, महाराज जी, हमें अभिषेक करते हुए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें अभिषेक करना चाहिए? देखो, अभिषेक करते समय सबसे पहले अपने वस्त्रादिकों की शुद्धि रखनी चाहिए। अंदर के भी जो वस्त्र हैं उनको एकदम शुद्ध रखना चाहिए। दूसरे क्रम में सिर ढक के रखना चाहिए। मुंह के ऊपर भी कपड़ा लगा लेना चाहिए, या ऐसे बांध लो, या कम से कम बोलो। कई बार लोग बोलते हैं ना तो उनकी थूक उचटती है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक पाठ शुद्धि पूर्वक पढ़ना चाहिए। अभिषेक प्रतिज्ञा पूर्वक अभिषेक शुरू करना चाहिए। विनय पूर्वक भगवान को सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए। विधि पूर्वक अभिषेक करना चाहिए। और उसके बाद प्रक्षाल के ऊपर अभिषेक के बाद अर्घ चढ़ाना चाहिए। फिर विनय पूर्वक भगवान का प्रक्षाल करके उन्हें यथास्थान विराजमान करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। चलो आओ, जल्दी आओ, वो घबरा गई। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आत्मा में ज्ञान का स्वरूप कैसे होता है? पहले तो अपना नाम बता दो। पीयूष जैन, श्री महाराज जी। आत्मा में ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? तुम जो बोल रहे हो ज्ञान से बोल रहे हो क्या ज्ञान से बोल रहे हो? समझ गए? कहाँ से लाया ये प्रश्न, किसने बताया? मैं खुद ने बताया। वाह। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, समझ गए? जैसे अग्नि में उसकी उष्णता होती है,
वैसी आत्मा के साथ उसका ज्ञान जुड़ा होता है। चलो मेरी बहन का भी है। हाँ, बहन का भी प्रश्न जो है उनको पूछने तो, चलो क्रम से करो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी धर्म करे अच्छे से और नियम सारे फॉलो करे, कोई नियम ना तोड़े, उसके बाद लास्ट में अगर उसकी जब उम्र खत्म होने वाली हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो ऑब्वियसली उसके नियम छूट जाएंगे, रोज पूजा करने वाला नियम, और ये तो क्या उनका कर्म वो बंद होता है? देखो ऐसा होता है, साल भर पढ़ाई करो और परीक्षा में नहीं बैठो तो क्या होगा? डिग्री नहीं मिलेगी, ज्ञान तो रहेगा। समझ में आई बात? पूरे साल पढ़ाई किया, सारा कोर्स कंप्लीट किया, दिमाग में सब फीड है, लेकिन पेपर नहीं दिया तो क्या होगा? उसी क्लास में रह जाओगे, आगे तो नहीं जा पाओगे। इसी प्रकार जीवन भर तपस्या किया, साधना की, वो साधना व्यर्थ नहीं गई पर उसका फल नहीं मिला। इन मौके पर अगर हमने अपने आप को फेल कर लिया तो हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा? उस घड़ी में जैसी आयु का बंध हो गया, वो जीव वैसी जगह जाएगा। तो ये पुराना पुण्य क्या होगा? वो वहां फलेगा, उसी अनुरूप फलेगा। जैसे आजकल कुत्तों को देखती हो, आदमी से ज्यादा पुण्यशाली दिखते हैं, है ना? कुछ कुत्ते तो ऐसे हैं जिनके ऊपर लाखों खर्चा किया जाता है। तो ये कौन करा रहा है? उनका पुण्य। पर ये कैसा हुआ है? जितने कुत्ते हैं ना, सब पुराने जमाने के सेठ होंगे। ईमानदारी की बात है, निश्चित होंगे। खूब धर्म ध्यान किया होगा, दान पुण्य भी किया होगा, लेकिन मायाचारी ऐसी की कि कुत्ता बन गया। और पुण्य किया सो कुत्ते में भी आदमी से ज्यादा प्रतिष्ठा पा गया, पर है तो कुत्ता ही। हाँ, आजकल कुछ कुत्तों की आदमी से ज्यादा वैल्यू है ना। मैंने अभी एक दिन बताया था कि मेरे एक परिचित ने मुझे बताया कि महाराज जी, उनके एक बड़े रिलेटिव, उनका डाइवोर्स हो गया। पत्नी ने डाइवोर्स क्यों लिया? क्योंकि तुम मेरे कुत्ते को प्यार नहीं करते। ये हिंदुस्तान, बड़ी विचित्र हाल है। महाराज जी मेरा एक और प्रश्न है कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों? ऐसी आ जाती है क्योंकि एक्सीडेंट हर जगह संभव है। एक्सीडेंट नहीं, अगर मतलब ये एक्सीडेंट मतलब जीवन की दुर्घटना, वो दुर्घटना नहीं टक्कर वाली, माने ये डाउनफॉल, समझ गए? कभी भी कर्म के उदय में हो जाता है, इसलिए पल पल सावधान रहना चाहिए। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, मेरा नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अच्छी है। मैं दाजाबाद में रहती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? नाक ही बता रही है तुम्हारी। गुस्सा को पीना सीखो, समझे? अब देखो एक बात बताओ, स्कूल में गुस्सा आता है? हाँ, टीचर के सामने आता है? नहीं आता। तो एक उपाय बताऊं, जब भी तुम्हें गुस्सा आने लगे ना, तो जिस पर गुस्सा आ रहा है ना, उसके चेहरे में अपनी टीचर की सूरत देखने लगना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दीपांशी है। मैं देहरादून से आई हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ और मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। देखो, ये बच्चे हैं, इनकी सहजता को देखो। कोई बड़ा ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। करता तो घुमा के करता कि महाराज जी जिसके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन है वो कैसे करे, यानी हम खुद ठीक है। बच्चे हैं, इसलिए मैं कहता हूं, मैं रोज उत्तर देता हूं, लेकिन शनिवार को मुझे जितना अच्छा लगता है ना, वो बार और दिन नहीं लगता, क्योंकि उस दिन मेरे सामने बच्चे होते हैं और बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। देखो, चिड़चिड़ापन हमारे स्वभाव की कमजोरी है, समझ गए? तो जब भी तुम्हें चिड़चिड़ापन होता है तो उसके लिए तुम्हें एक प्रैक्टिस करनी होगी। जब शांत हो तो अपने मन में बार बार इस बात को फीड करो कि मुझे चिड़चिड़ापन नहीं रखना है, मुझे लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना है। समझ गई? नजरअंदाज करना है। कोई कुछ बोल दे तो बोल दे। दूसरी बात ये सोचो कि मुझे हर चीज को पॉजिटिवली लेना है। समझ गई? तो इससे तुम्हारी चिड़चिड़ाहट भी कमी आएगी और तभी तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज जी,
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तनिष्क पाटोदी है। मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब महाराज विहार करते हैं तो वो लकड़ी की चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते? क्या उनके पैर में पत्थर या फिर कंकड़ नहीं चुभते? उनको दर्द नहीं होता? फिर तो थोड़ी देर बाद ये कहोगे महाराज जी कड़ाके के ठंड में एक रजाई क्यों नहीं ओढ़ लेते हैं? क्या उनको ठंड नहीं लगती? थोड़ा सा कपड़ा क्यों? अरे महाराज हैं, समझ गए? तपस्या करना उनका धर्म है। हम लोग चलते हैं, पाँव से खून आते हैं, छाले पड़ते हैं, पर मन में प्रसन्नता रहती, यही तो तपस्या है। समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पंखरी पाटोदी और मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मम्मी और दादी ये लोग चतुर्थी और अष्टमी का अष्टमी और चौदश का, हाँ। चौदश का व्रत करते हैं, तो उसे उनको क्या महत्व मिलता है? मैंने इसके बारे में कई बार बताया। अब सैटरडे सुना करो, समझ गई? पिछले दिन भी मैंने बोला अष्टमी चतुर्दशी, अष्टमी अष्टकर्म के नाश का प्रतीक है और चतुर्दशी 14 गुण स्थान से पार होने का प्रतीक है। ये विशेष साधना और तपस्या के लिए भी करते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, इसलिए उसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये बहन जी के लिए थोड़ा सा ध्यान दिलाओ तो, जो बैठ के बातचीत कर रही हैं। गलत है ना? चलो, हाँ, कॉल नहीं करो किसी से। हाँ, ऑनलाइन सुना रही हैं क्या? चलो, हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं सुहानी कोटा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में ये सिखाते हैं कि हमें जीव को नहीं मारना, पर जब हम आरती करते हैं तो उसके जो आरती में जीव भी तो मरते हैं ना। तो आरती ऐसी मत करो कि जीव मरे। आरती में घृत इतना ही रखो कि आरती करते करते दीपक पूरा हो जाए। समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनन्या और मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे पूछना, एक्चुअली मुझे पढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं और मैं पाठ वगैरह भी नहीं करती। मतलब इसे क्या कुछ फिर से बोलो। मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ और मुझे पाठ वगैरह का भी शौक नहीं है। हाँ। तो मतलब अगर मैं पाठ नहीं करती तो क्या मैं कोई मतलब पाप या कुछ ऐसा होता है? भक्ति है। हाँ। भगवान के पास जाना अच्छा लगता है, भगवान से मिलना अच्छा लगता है, बैठना अच्छा लगता है, सत्संग में मन लगता है? नहीं लगता? किससे मन लगता है? दोस्तों के साथ। हाँ, तो फिर तो तुम संसार में ही घूमते रहोगी। अपने मन को मोड़ो, हृदय में श्रद्धा जगाओ। ज्ञान न होने में कोई खतरा नहीं, पर श्रद्धा न होने में कदम कदम पर खतरा है। अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा जगाओ, जिससे तुम्हें जीवन का सही रास्ता मिले। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। मेरी एक्चुअली बहन बेटी है, वो थोड़ा कहती है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कुछ पूछना है बट वो उसी को बोलो, खुद पूछेगी। आ जाओ, चलो, तब तक आओ। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ऋतु पाटनी है, मैं किशनगढ़ से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी हमें पढ़ाई की वजह से, कभी करियर की वजह से, कभी लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ जो हमें उनके प्रति निभानी चाहिए वो हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ये क्वेश्चन उस केस में है स्पेशली जब माता पिता की सिर्फ एक ही संतान हो और वो भी पुत्री हो। तो उस केस में हमें लाइफ टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे क्या कर्तव्य हैं और कैसे उनका निर्वाह करना चाहिए? एक संतान का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने आचार विचार से अपने आप को इतना परिपक्व, पुष्ट और संस्कारित बना ले कि उसे देखकर लोग उसके माँ बाप से पूछ बैठे कि किस तपस्या के फल से ऐसे संतान को पाया। समझ गए? अगर तुमने अपने जीवन को ऐसा बना लिया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम दूर रहोगे तो भी माँ बाप को धन्य कर दोगे। महाराज जी, फिर भी कभी कभार रिग्रेट होता है कि काश हम उनके पास होते तो शायद आज अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो हम सॉल्व कर सकते आज हैं। मैं अपने गुरु से दूर हूँ ना, प्रत्यक्ष गुरु की कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे गुरु मुझसे बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं उनके मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी अपेक्षाओं में खड़े उतर रहा हूँ। समझ गए? तो माँ बाप ने जिस आशा और विश्वास के साथ तुम्हें आगे बढ़ाया, उस पर खड़े उतरो। ऐसा कोई काम मत करो
जिससे उन्हें नीचे देखना पड़े, शर्मिंदा होने पड़े। ऐसा काम करो जिससे उनका हृदय गौरवान्वित हो जाए कि एका पुत्र तमोहंती कहते हैं, अब हम कहेंगे एक पुत्री तमोहंती। ये बात होनी चाहिए। चलो महाराज जी, इसी में प्रश्न है मेरा कि इतना सहृदय बेटी क्यों सोच पाती है, बेटा क्यों नहीं सोच पाता? बेटे भी सोचते हैं। ऐसे प्रश्न मेरे पास बेटों की तरफ से भी आई। ऐसी बात मत करो। हाँ, आ गया। नमस्ते महाराज जी, मेरा बस ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे, मैं हर जगह अपने आप को रोकती रहती, तो क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस नहीं रख पाती हो? देखो, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाने के पीछे कई कारण हैं। पहला तो तुम्हारा कंसंट्रेशन कम बनता होगा। दूसरी बात, कुछ नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होंगे। तो अपने अंदर की नेगेटिविटीज को हटाने की कोशिश करो, पॉजिटिव सोचने का प्रयास करो। और पॉजिटिव सोचने के लिए कई रास्ते अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहो जो तुमको इनकरेज करते हो, जिनसे तुम्हें सही प्रेरणा मिलती हो, जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हो, जिनकी सोच पॉजिटिव होती हो। समझ गए? इससे तुम्हारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ गए? और एक आध हफ्ता हमारा प्रवचन सुन लो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। नमोस्तु महर्षि, मैं दर्शना जैन विदिशा से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे जमीकंद में असंख्यात जीवों की वो होती है, तो अपन अदरक को किसते हैं, उससे सॉल्ट बनती है सूख के, तो उसको किसने में दोष नहीं लगता, जीवों की हिंसा नहीं होती? अदरक किसके नहीं खाना चाहिए, सौंठ खाना चाहिए। और जैसे आलू, जैसे अदरक को सुखा के सॉल्ट बन जाती है, तो आलू को सुखा के आलू की चिप्स नहीं खा? जिस दिन साबुत आलू को सिखा करके बना लोगे तो हम मना नहीं करेंगे। समझ में आ गया? साबुत आलू में से क्या होता है, सफेद सफेद अंकुर हो जाता है, अदरक अपने आप सूख जाता है। आलू और अदरक में अंतर है। चलो, और कितने बच्चे जिनके प्रश्न बाकी हैं, थोड़ा हाथ उठाना। हाँ चलो, है टाइम, आ जाओ, है टाइम, बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निर्वाण जैन है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र क्या होता है? सम्यक चारित्र का मतलब होता है सही आचरण। समझ गए? सही आचरण समझते हो ना? सही काम करो, गलत काम नहीं करना। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अद्वैत जैन है, मैं नोएडा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम शिखर जी जाते हैं और यात्रा करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? शिखर जी जाते हैं तो क्या होता है? शिखर जी जाते पहाड़ चढ़ते हैं ना, तो जो पहाड़ चढ़ते हैं तो उनको सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, पर 27 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ सकता हूँ, यानी मेरे पास बहुत ताकत है। ये मिलता है कि नहीं मिलता? अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, फिर मन में विश्वास जगता है, हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा जगती है, धर्म का ज्ञान होता है, जीवन में पवित्रता आती है, बुराइयां छूटती है। और एक बार सम्मेत शिखर जी की भाव सहित वंदना कर देने वाला, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं। ठीक है? इसलिए जीवन में सम्मेत शिखर जी बार बार जाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आरची जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं और उस पर आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन उसमें कई प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जिसमें कुछ को तो हम सहन कर लेते हैं और कुछ में हम विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशा। अपने मार्ग से च्युत न होने के लिए और सतत अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने के लिए रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए, उनके आगे झुकना नहीं चाहिए। समझ गए? अगर कोई रास्ता रोके तो उससे सिर टकराने की जगह उसे पार करने का रास्ता चुनना चाहिए। सीधे जा सके तो ठीक, नहीं तो डाइवर्सन ढूंढो और अपने आप को आगे बढ़ाओ, रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रूबल जैन है, मैं गुवाहाटी से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं? चावल, इसका हर हफ्ता उत्तर देते। भगवान के सामने खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए चावल चढ़ाते हैं। चावल ही इसलिए चढ़ाते कि चावल उगता नहीं। ठीक है?
चलो एक बार जितने बच्चे रह गए एक साथ आ जाओ सब, आ जाओ, खड़े हो जाओ सब। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम राहुल है, मैं गुवाहाटी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें भगवान के सामने दीपक क्यों जलाना चाहिए? इसलिए कि हमारे अंदर के ज्ञान का दीप जले, हमारे मन का अंधेरा छटे। ठीक है, चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सिद्धि जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं अपने मामा के साथ आई हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे मम्मी पापा भी यहाँ दर्शन करने आए? वाह, बहुत अच्छी भावना इस बच्ची ने प्रकट की है। आज अपने मामा के साथ आई, मम्मी पापा, अच्छा ये हाल है। तो मम्मी भी तो आई है तुम्हारी? नहीं, मम्मी नहीं आई है। बस जाकर के अपनी मम्मी पापा को यहाँ का जो हाल है वो सुनाना और कहना कि देखो कितना मजा आया, आप जाओगे तो और मजा आएगा। अभी मैं मामा के साथ गई तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपके साथ रहती तो और अच्छा लगता। आप अपने लिए नहीं तो प्लीज मेरे लिए एक बार जरूर चलिए, तो जरूर आएंगे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न, मैं जयपुर से आया हूँ, मेरा नाम देव जैन है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हम कोई चित्र बनाते हैं किसी पशु पक्षी का और अगर उसमें कोई गलती हो जाती है और उसको मिटाते हैं तो क्या हमें पाप लगता है? देखो, चित्र मिटाना, उस समय तुम्हारे मन में क्या भाव होता है? इसका गला काट रहे, इसका पाँव काट रहे, इसकी पूंछ काट रहे, ऐसा भाव होता है क्या? तुम्हारे मन में ये भाव है तो पाप लगेगा। और तुम्हें ये लाइन गलत हो गई, इसको मुझे ठीक करना है, तो पाप नहीं लगेगा। बहुत सेंसिटिव है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सृजन है और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे ये पूछना है कि रात को पढ़ना गलत होता है क्या? मतलब पापा कहते हैं कि रात को शैतान का काम होता है, तो मतलब रात को पढ़ाई करना गलत है? देखो, एक समय बदला है। हम लोग जिस समय उठते थे ना, आज उस समय तुम लोग सोते हो। हमें ये बुजुर्ग लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ोगे उसे जीवन में नहीं भूलोगे। और आज तक का अनुभव है कि जो हमने सुबह सुबह पढ़ा है आज भी हमें याद है। समझ गए? अब क्या हो गया, लाइफ स्टाइल बदल गई। 12, 1, 2 बजे तक सोते हो और 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हो, तो ये गड़बड़ हो जाता है। अब लाइफ स्टाइल को चेंज करो तो तुम खुद पाओगे जो बात रात्रि में 4 बार पढ़ने में लर्न करोगे, वही बात सुबह के टाइम में करोगे तो 2 बार में हो जाएगा, क्योंकि वो समय बहुत अच्छा होता है। सुबह किस समय पढ़ना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। समझ गए? चलो। अभी अभी गुणायतन परिवार से श्री नेमचंद जैन, गौतम नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सम्मान के लिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी पधारें। श्री शीतल जी कटारिया जी पधारें और आपका सम्मान करें। आप हंसना चाहो तो हंसने के बहाने बहुत हैं, खुश होना चाहो तो खुश होने के बहाने भी बहुत हैं। अरे आइए आप शनिवार को शंका समाधान में, यहां हंसने के बहाने बहुत हैं। श्री राकेश जैन साहब भी पधारें। कल प्रातःकाल 8:45 से इसी स्थान पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का मंगल प्रवचन होगा। आप सब पधारें और प्रवचन का अमृत लाभ लें। आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रमाणिक ऐप एंड्रॉइड मोबाइल पर आप डाउनलोड करें। मुनि श्री के प्रवचन, शंका समाधान एवं जैन धर्म की अन्य जानकारियां प्रमाणिक ऐप पर आप प्राप्त करें। नीचे स्टॉल पर पूज्य मुनि श्री का ज्ञानवर्धक, संस्कार वर्धक साहित्य उपलब्ध है। प्रवचन की पेन ड्राइव, शंका समाधान की पेन ड्राइव उपलब्ध है। आप उसे भी ज्ञान लक्ष्मी को अपने साथ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रातःकाल 8:45 पर पूज्य मुनि श्री का मंगल प्रवचन इसी सभागार में होगा। आप सब पधारें, इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें। जिनवाणी चैनल और पारस चैनल पर सुन रहे श्रोताओं से भी निवेदन है, कल 8:45 पर मंगल प्रवचन होगा। जय जिनेन्द्र। समापन। आरती के लिए सुशीला भाभी जी। हेलो हेलो।
बोलिए परम पूज्य मुनि परमानंद सागर जी महाराज की जय। बोलिए विराट सागर जी महाराज की। परमानंद सागर के गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजा रे मैं आज उतारूं आरतियां हो चाहे आने वाले दिनों में करूंगा। लेकिन एक बात जरूर, जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वे समय पर सूचना दें ताकि सुचारू व्यवस्था हो। 2 दिन खिसकाने के पीछे यही भाव था। छुट्टियां, बच्चों की परीक्षा, 23 के बाद सब छुट्टियां हैं। मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया महाराज बड़े बड़े स्कूल भवन हम लोगों को मिल नहीं रहे, 23 के बाद सब मिल जाएंगे, इसलिए 20 को आगे खिसका दिया जाए। हमने बोला चलो भाई और खिसका दो, कितना खिसकाओगे, पर और ज्यादा खिसकाने की बात तो नहीं है। अब खिसकाने की बात नहीं, खुद को खिसकने की बात है और चलने की बात है। अपना मन बना करके आप सब चलेंगे, निश्चित ये जीवन की एक श्रेष्ठतम उपलब्धि के रूप में गिनी जाएगी। ये यात्रा आपके जीवन की एक अच्छी यात्रा बने, आपके अंतर यात्रा में निमित्त बने, ऐसा मन बनाइए। बाकी दुनिया में घूमने तो आप खूब जाते हैं, 31 भी मनाते हैं, लेकिन साल का समापन यदि इस रथ यात्रा के साथ आप करते हैं तो समझ लेना ये आपके जीवन के रथ को एक नई दिशा देगा, जो आपके जीवन को ऊंचाइयों में पहुंचाने वाला होगा। इसी भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलें आरती के लिए तैयार हो जाएं। और इसमें एक रहस्य और मुझे समझ में आ रहा है कि 23 तारीख क्यों आई, क्योंकि 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ हैं और 24वें महावीर में जाना है। सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं कल बताऊंगा। हे गुरुवर, आरती प्रज्वलित कर लें। आ जाओ। हे गुरुवर हम सब